दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान अपने GF-17 फाइटर जेट को बेचने में फॉरेन कंट्रीज को सफल रहा है, लेकिन वही भारत जो है अभी तक सफल नहीं हो पाया है। इसके पीछे क्या कारण है? आइए इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा-सा डिटेल के अंदर जो है डिस्कशन कर लेते हैं। पाकिस्तान अभी तक जिन 2 कंट्रीज को अपना GF-17 बेचने में सफल रहा है, वो है नाइजीरिया और म्यांमार। इससे पहले कि दोस्तों हम इस वीडियो में आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि आप हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, हम इन दोनों जो एयरक्राफ्ट है उनकी कैपेबिलिटीज के ऊपर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर जो है आपने काफ़ी सारे वीडियोज न्यूज के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर देख चुके होंगे कि इन दोनों जो एयरक्राफ्ट है उनकी कैपेबिलिटीज क्या है। अब हम कैपेबिलिटीज से हटते हैं और जो है सीधा पॉइंट टू पॉइंट जो है इस पूरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। उसका सबसे पहला रीज़न ये है दोस्तों कि GF-17 जो है उसका प्रोडक्शन 2007 से जो है वो स्टार्ट हो गया था और इस एयरक्राफ्ट का जिसने प्रोडक्शन किया है वो आप सभी जानते हैं पाकिस्तान है और चाइना है। और वहीं जो भारत है उसका जो एलसीए जो एयरक्राफ्ट है उसकी जो फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस है वो जनवरी 2019 में मिली थी। तो एक तरीके से भारत जो है वो टेक्निकली एयरक्राफ्ट जो है पिछले बेसिकली 4 साल पहले ही इस एयरक्राफ्ट को बेसिकली ऑपरेशनल क्लियरेंस मिली है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान जो है वो लगभग 150 के आसपास GF-17 को पिछले 2007 से लेकर अब तक जो है वो अपनी एयर फोर्स में इंक्लूड कर चुका है। और वहीं भारत जो है उसने अपना जो LCA-MK-1 है उसके 40 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था 2010 के अंदर। और उसके अंदर भी दोस्तों जो पहले जो 20 एयरक्राफ्ट थे वो केवल इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस के ऊपर बने हुए हैं और बाकी के जो 20 है वो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस पे बने हुए हैं। तो इस तरीके से भारत के पास में लगभग 40 के आसपास जो है ये एयरक्राफ्ट अभी तक बने हैं। और हमें ये दूसरी बात हमें ये नहीं भूलनी चाहिए यहाँ पर कि भारत की एयरफोर्स ने जो अभी तक का जो LCA-MK-1 है उसके एडिशनल ऑर्डर नहीं दिए हैं। भारत की जो एयरफोर्स है वो भी इस फाइटर जेट्स को नहीं चाहती है। भारत की जो एयरफोर्स है वो इसके नए वर्जन जो कि LCA-MK-1A है, जिसके अंदर की आपकी AESA रडार होगी और जो है जो है नए सेंसर्स होंगे और जो है बढ़िया जो है अस्त्रा जैसी मिसाइल है उसके साथ इंटीग्रेट होकर आएगी। तो इस तरीके से दोस्तों जिस तरीके से LCA-MK-1 एक तरीके से भारत की एयरफोर्स के अंदर नया एयरक्राफ्ट है और वो भी बड़ी मात्रा के अंदर नहीं बनाया गया है और हमारी एयरफोर्स ने एडिशनल ऑर्डर नहीं दिए हैं, तो दूसरी कंट्रीज में जाकर इसको मार्केट करना और उसको कन्विंस करना जो है बहुत ही मुश्किल है। वहीं पाकिस्तान का जो GF-17 है वो 2007 से उनकी एयरफोर्स के द्वारा यूज किया जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों जो GF-17 है वो लगभग 15 से 25 मिलियन की कॉस्ट पर आता है और भारत का LCA-MK-1 जो है वो लगभग 35 मिलियन के आसपास पड़ेगा। तो नाइजीरिया या फिर जो म्यांमार जैसी कंट्रीज है उनको इतनी एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए, इसलिए वो पाकिस्तान GF-17 को वहां पर बेचने में सफल हुआ है। और अब आते हैं दोस्तों सबसे मेन कारण के ऊपर जिसकी वजह से भारत जो है वो अपने LCA-MK-1 जो एयरक्राफ्ट है उसका एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, वो है उसकी टेक्नोलॉजी। देखिए पाकिस्तान का जो GF-17 बना हुआ है वो पाकिस्तान और चाइना के द्वारा उन दोनों के द्वारा डेवलप किया गया है। उसमें किसी और कंट्री के वेपन्स और सेंसर जो है उसमें नहीं लगाए गए हैं। और वहीं भारत जो है, भारत का जो LC है उसके अंदर जो है कुछ टेक्नोलॉजी आपकी रशिया के, जैसे कि उसके अंदर R-73 जो मिसाइलें हैं लॉन्ग रेंज वो आपकी रशिया की है। आपके अंदर उसके अंदर जो रेडार लगाया गया है, अभी जो रेडार लगाया गया है जब तक कि भारत का इंडिजिनली डेवलप नहीं हो जाता है वो आपका इजराइल का है। उसके अंदर जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है वो आपकी इजराइल की है। उसके अंदर जो सीट होती है वो आपके यूके की है। और उसके अलावा जो बाकी के सेंसर है वो और कुछ भारत में डेवलप किए गए हैं और कुछ जो है यूरोपियन की दूसरी कंट्रीज से और कुछ रशियन जो है वो टेक्नोलॉजी वहां पर सेंसर्स वगैरह वहां पर लगाए गए हैं। तो एक तरीके से एक एयरक्राफ्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की गई है उसको एक बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट बनाने के लिए।
और यही एक बहुत बड़ा रीज़न भी है, भारत जो है इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अब वो क्यों नहीं कर पा रहा है, आइए इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डिफेंस का मार्केट जो है वो बहुत बड़ा है और हर कंट्री जो है, चाहे वो आपकी अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो आपकी फ्रांस हो, चाहे वो यूके हो, आपकी जो भी कंट्री है वो अपना जो है डिफेंस का जो मार्केट है उसके अंदर अपना शेयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहती है। तो जब भारत जब ऐसी कंट्रीज़ के पास जाता है जहाँ पर वो अपने एलसीए को बेचना चाहता है, वहाँ पर अगर अमेरिका, क्योंकि अब भारत के एलसीए में अमेरिकन इंजन लगा हुआ है और अमेरिका जब ये सोचता है कि मैं भी इस कंट्री को अपना F-16 बेच सकता हूँ, तो वो वहाँ पर भारत के ऊपर बैन लगा देता है कि आप हमारे इंजन को लगाए हुए पार्ट्स जो है, उसको आप इस कंट्री को नहीं बेच सकते। मान लीजिए जहाँ पर अमेरिका एग्री कर जाता है, वहाँ पर यूके जो है वो एक तरीके से कह देता है कि वो सोचता है कि हम अपना जो यूरो फाइटर है उसको बेच सकते हैं, तो वो कह देता है कि आप उस एलसीओ को नहीं बेच सकते क्योंकि उसके अंदर हमारा जो है पार्ट्स लगा हुआ है, उसके अंदर हमारी सीट लगी हुई है, पायलट की जो सीट होती है। और उसी तरीके से जो है रशिया ये कह सकता है कि अरे मैं इस कंट्री को जो अपना मिग बेच सकता हूँ या मैं अपना सुखोई बेच सकता हूँ, तो वो भारत को कह देता है कि आप इसके अंदर जो लॉन्ग रेंज की जो R-73 जो मिसाइलें लगी हुई है, आप उसको लगाकर जो दूसरी कंट्री को नहीं बेच सकते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो भारत जो है अपने एलसीओ को नहीं बेच पा रहा है। इसलिए दोस्तों, भारत को अगर अपना एलसीओ को बेचना है तो भारत को सारी टेक्नोलॉजी जो है, चाहे वो आपकी मिसाइलें हो, चाहे उसके अंदर जो गाइडेड और लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स हो और उसकी जो चाहे रेडार हो, आपको सबको इंडिजीनियसली डेवलप करनी पड़ेगी। और अभी तक भारत इन सब चीज़ों को जो है काफ़ी हद तक डेवलप कर चुका है और भारत को जिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का फ्यूचर के अंदर सामना करना पड़ेगा, वो होगी भारत की इंजन की टेक्नोलॉजी। देखिए, अभी भी जो इंजन है वो आपका अमेरिकन इंजन है और भारत अपना इंडिजीनियसली कावेरी इंजन को जो है डेवलप नहीं कर पाया है। तो भारत जो है इसके लिए, भारत के लिए आने वाले सालों के अंदर जो है एलसीए को एक्सपोर्ट करना जो है वो एक चैलेंजिंग जो है काम होगा। हम आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा भारत जो है जल्दी से जल्दी इन सारी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएगा और भारत जो है वो अपना डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर बन पाएगा। आप बताइए, आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना जो है वो नहीं भूलिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।